नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानेंगे कि छोटे-छोटे से टिप्स जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, वैसे ये कि आपका कोई दोस्त नहीं मैंने अक्सर बच्चों के साथ आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, कि मम्मी हम आपको कैसे दोस्त बनाएँ या हमारी क्लास में कोई हमसे बात नहीं करता, मेरा कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और कुछ लोगों के साथ बड़ों में भी ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं दोस्त कैसे बनाऊँ या दोस्त बनाने की ऐसी कौन-सी कला है जो सब लोग मेरे फैन हो जाएँ या मेरे दोस्त बन जाएँ। तो ऐसे ही टॉपिक्स में मैं आप छोटे से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि कैसे हमें दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना चाहिए, किस तरह से हम उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, आप अपनी क्लास में जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बच्चों को ले लेते हैं कि अगर वो अपनी क्लास में जाते हैं और उनका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा, वो हमेशा अलग सीट पर बैठे होते हैं या उनको ऐसा फील होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं किससे बात करूँ, या मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ कोई देखता नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बच्चे के मन में ऐसी थॉट, ऐसे विचार आते हैं। वो इस क्लास में कुछ नहीं कहता, टीचर से कुछ नहीं कहता, लेकिन घर आके अपनी मम्मी से, पापा से, पेरेंट्स से घर में वो इस बारे में बात करता है और कहता है कि मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बैड बॉय हूँ या मैं बैड गर्ल हूँ, मेरे से कोई अच्छे से फीलिंग एक साथ शेयर नहीं करते हैं या मेरे साथ कोई लंच शेयर नहीं करता। देखिए, जब आपके बच्चे में ऐसी थिंग्स आ जाती है तो आपको उसे पॉजिटिव प्यार के साथ आपको समझाना चाहिए। जब भी उसका बच्चे का मन किसी की तरफ, अगर उसको लगता है कि उसको किसको दोस्त बनाना है, अगर अपनी क्लास में किसी बच्चे के साथ किसी भी नोटबुक के बारे में शेयर कर सकता है, उसके पास उससे कुछ भी बात कर सकता है, उससे बोलने की कोशिश करना, ये आगे स्टेप बढ़ने के कदम है, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ने के कदम है। क्योंकि आप जब थोड़ा-सा आप एक स्टेप बढ़ाएँगे, आपको उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहिए कि इसे पढ़ने में रुचि है या खेल में रुचि है या बातें करने में रुचि है। जिस भी सब्जेक्ट में अगर उसकी रुचि है, तो आप उसकी तरफ उसी के क्षेत्र में बात करिए, उसी के टॉपिक पर बात करिए, उसी के बारे में बात करिए। क्योंकि लोगों को अपने बारे में जानना, सुनना और कहना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी है, अगर आप उसकी थोड़ी-सी तारीफ़ करते हो कि आप कितने अच्छे हो, आप ऐसे हो, तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाता है आपसे। तो वैसे ही आपको उसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे क्लास में पता चल जाता है, तो अपने बच्चे को बताना चाहिए कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में उसको पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सब्जेक्ट पर वो उससे बात कर सकता है, उसकी एडवाइस ले सकता है, उसके बारे में बता सकता है। या वो बच्चा जो जिससे भी आप बात करना चाहते हो, अपनी उसको बताए कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो, उसको गाइड करना। आप इस सब्जेक्ट में ऐसे कर सकते हो, बुक के बारे में डिस्कस कर सकते हो, छुट्टी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, क्लास के बारे में डिस्कस कर स बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप बोलोगे नहीं और वो आपके फ्रेंड बन जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बोलना सिखाना पड़ेगा। यही बात करते हैं कि बोलना, जब बच्चों को लगता है कि ऐसे उनके बारे में, उसको किताब पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप उससे किताब के बारे में बात कर लीजिए। मेरे पास ये स्टोरीज़ है या ये इस तरह की बातें हैं, क्योंकि आपको अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना, क्योंकि वो आपके बारे में जानने के उत्सुक नहीं रहते हैं, वो अपने बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चे का, आप जिस भी बच्चे के पास कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ है, बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, बॉटल है पानी की, लंच है, बैग है, आप उसके बारे में उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि आपका ये बहुत अच्छा है, आपने ये बहुत अच्छा लग रहा है आप पर, या किसी भी चीज़ में, या उसके हेयर स्टाइल पर या उसके ड्रेसेस पर या उसके सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी भी चीज़ पर आप उसकी तारीफ़ कर लीजिए। उसके करीब, उसके एक स्टेप आप जहाँ पर वो बैठता है उसके पास बैठने की कोशिश करिए। थोड़ा-सा समय उसके लिए निकालिए, थोड़ी-सी 2 मिनट उससे, अगर आप पर डे उसके 2 मिनट या 1 मिनट भी उससे बात करते हैं, तो धीरे-धीरे दोनों में अट्रैक्टिव चीज़ें होने लगती हैं। दोनों का जो मैच है, दोनों के जो विचार हैं, वो थोड़े-से मिल जाते हैं, क्योंकि पहले में स्टार्टिंग में किसी से नहीं मिलते। अगर हम किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि कितने ईगो में है, बहुत ही घमंडी है, ये तो किसी से बात नहीं करता, ये तो किसी से बोलता नहीं है। इस तरह की थॉट हमारे मन में खुद ही आ जाती है और ये नेगेटिव थॉट हम खुद ही बनाते हैं। हमारे मन में जो हमारे विचार हैं, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वो खुद ही ये ऐसा तय कर लेती है कि ये ऐसा है। लेकिन जब हम उससे बात करते हैं, कभी-कभी न्यू क्लास में बच्चा आता है, हम उसके बारे में बातें करते हैं, तो वो हमेशा देख-देख कर उसको हम ऐसे सोचते हैं कि देखो ये ऐसा सोच रहा है, देखो ये ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे में हम उसके बारे में नेगेटिव ऊर्जा उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे ही हम उससे बात करते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, तो हम और उसके जो कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं या हमारे और उसके विचार मिल जाते हैं। जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है ये तो बहुत अच्छा, हम तो इसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। तो थोड़ी-सी शुरुआत करिए, किससे करिए? बोलने से करिए, उसके बारे में बताने से करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, ना कि अपने बारे में उसको बताने
बताना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपको जानने में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको है उसको फ्रेंड बनाने के लिए या अपना दोस्त बनाने के लिए। तो आपको उसके बारे में ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में ज्यादा बातें करनी चाहिए, उसकी चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, और धीरे धीरे आपके दोस्त बनने लेंगे। ये था बच्चों के लिए टॉपिक। यही आते हैं बड़े लोग जो होते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड नहीं है और हमें बनाना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बच्चों के लिए किया, अगर आप किसी से भी अपने बिजनेस के क्षेत्र में, दुकान के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में आप बात करना चाहते हैं, उससे गाइड करिए, उसके पास बैठिए, उससे थोड़ा सा समय लीजिए, अपना थोड़ा सा समय उनको दीजिए, और वो जिस भी टॉपिक पर, जिस भी बिजनेस में वर्क करते हैं, उसके बारे में जानिए। उनको जो है थोड़ी सी एडवांस, आपको जो है जो वैल्यू होती है वो देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको अपना मान सम्मान भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना मान सम्मान करा नहीं और आप उन्हीं की आओ भगत में लगे हैं, तो वो फिर आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और वो आपसे भी टर्म्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए कि आप ऐसे हैं, आपकी ये चीज अच्छी है, या मैं इस चीज में किसी भी दुकान, मतलब सॉरी, किसी भी फैक्ट्री के बारे में, किसी व्यापार के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, आप जो भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में उन्हें बताइए। और उनसे बोलिए कि आपकी ड्रेसेस अच्छी है, या आपका ये स्टाइल अच्छा है, या आपकी वॉच अच्छी है, या किसी भी टॉपिक पर आप जिस भी क्षेत्र में वो है उसी क्षेत्र में आप बात करिए। धीरे धीरे आपकी जो बातें और उनकी बातें, विचार हैं, वो मिलने लगेंगे, एक दूसरे में थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा समय अगर आप व्यतीत करेंगे तो थोड़े थोड़े समय में आप एक दूसरे को जान पाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको अपने लिए सपोर्ट बनाकर रखनी है, अपने लिए अपनी वैल्यू खत्म नहीं करनी है। किसी दोस्त या फ्रेंड बनाने के लिए आपको पहले अपनी वैल्यू को एक स्थान पर रखना है, उससे आगे सब कुछ है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पर आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या कहीं पर आपको लगता है कि आपको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, या आपसे वो रखना नहीं चाहता, उस जगह पर आपको वहां अपनी सोच बदल देनी चाहिए। क्योंकि आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी ईगो के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप, अगर वो आपको मान सम्मान दे रहा है, आपने अपना मान सम्मान रखा है, तभी आप उससे आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। ये छोटे से टिप्स थे जिसे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आप एक दूसरे का बना सकते हैं, विचार जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था छोटे से टॉपिक जिनसे हम अपने दोस्त बना सकते हैं। अपने आप को दिखाना नहीं है, अपने बारे में उसको बताना नहीं है, उसके बारे में उसको बताना है। क्योंकि लोग बाग अपनी तारीफ करना ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरों की सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड बनाने, दोस्त बनाने, तो आपको हमेशा उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये थे आसान से टिप्स, जैसे कि आप अपने दोस्त बनाना चाहते हैं किसी भी स्किल में। तो ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए, ऐसे ही टिप्स जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए, ऐसी हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक स्माइल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन की यात्रा करते जाइए। नमस्कार।